सबसे पहले फोकस रूस यूक्रेन युद्ध पर, जिससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। ये दावा है कि एक ऐसे खतरनाक बम को लेकर दावा किया जा रहा है जो इंसान को भाप में बदल सकता है। बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले किए के लिए एक इस तरीके का बम तैयार किया है और इसका प्रयोग भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन को भाप बनाने की तैयारी। रूस करेगा भाप बम का इस्तेमाल। यूक्रेन में सबसे बड़ी तबाही का काउंटडाउन। रूस यूक्रेन युद्ध में आपने हथियारों का खौफ देखा। रूस यूक्रेन युद्ध में आपने मिसाइलों से बर्बादी देखी। रूस यूक्रेन जंग में आपने तोप के गोलों से तबाही देखी। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है जो इन सब से ज्यादा तबाही मचा सकती है। ऐसी तबाही जिसके सबूत ढूंढना मुश्किल हो जाए। दावा किया जा रहा है कि इसके इस्तेमाल से इंसान, गाड़ियां, टैंक सब भाप बनकर गायब हो जाएंगे। यानी रूस यूक्रेन युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। बताया गया कि रूस ऐसे खतरनाक बम का इस्तेमाल करने जा रहा है जो कुछ सेकंड में ही इंसान को भाप बना देगा। इस बम के बारे में दावा किया गया कि इससे न सिर्फ इंसान भाप में बदल जाएंगे बल्कि ये बंकर और टैंक को राख में बदल देगा। बताया जा रहा है कि ये ऐसा बम है जो धमाकों के साथ आग उगलता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े हथियार और इंसान पल भर में भाप में बदल जाते हैं। धमाकों के साथ इससे इतनी गर्मी पैदा होती है कि इससे सब जलकर राख हो जाता है। यानी अगर इससे किसी सैनिक को निशाना बनाया जाए तो सिर्फ कंकाल ही बचेगा, बाकी पूरा शरीर जलकर खत्म हो जाएगा। अमेरिका इस तरह के बम को पुअर मैन्स न्यूक या पुअर मैन्स न्यूक्लियर वेपन कहकर पुकार रहा है, जिन्हें थर्मोबैरिक फ्लेम थ्रोअर कहा जाता है, यानी आग उगलने वाला दानव। यानी ऐसा हथियार जो ब्लास्ट के साथ ही इतनी गर्मी पैदा करता है जिसमें सब जलकर तबाह हो जाता है। बताया गया कि ये जब फटता है तो इससे बहुत तेज शॉक वेव भी निकलती है। रूस के पास ऐसे ही TOS-1 थर्मोबैरिक फ्लेम थ्रोअर हथियार होने का दावा है, जो एक आर्टिलरी से चलने वाला हथियार है। इसे रॉकेट लॉन्चर की मदद से कहीं भी गिराया जा सकता है। इस हथियार की रेंज 10 किलोमीटर बताई जा रही है, जो धमाके के साथ 3000 डिग्री सेल्सियस गर्मी पैदा करता है। यही वजह है कि ये जहां गिरता है वहां हर चीज भाप बन जाती है। बताया गया कि इसके इस्तेमाल से 1000 फीट के दायरे में कुछ नहीं बचता, यानी सिर्फ हमला करता है लेकिन कोई सबूत नहीं छोड़ता। ये युद्ध में सबसे घातक हथियार बताया जा रहा है, जिसका रूस की सेना में तैनाती का दावा किया गया। अब वहीं खबर आ रही है कि जापोरिजिया के लिए लड़ाई तेज हो गई है। रूस ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन पर हमलों का आरोप लगाया है। दावा किया गया है कि यूक्रेन की तरफ से 19 और 20 नवंबर को आर्टिलरी से हमला किया गया। इस हमले में 12 गोले जापोरिजिया प्लांट पर दागे गए, जिसमें एक गोला प्लांट की छत पर जा गिरा है, जिससे बड़ा धमाका हुआ है। जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है। जापोरिजिया के लिए जंग भारी। सर्दी से पहले तेज हुई लड़ाई। रूस पर बड़े प्रहार का दावा। यूक्रेन में पिछले 9 महीने से जंग चल रही है। इस युद्ध में चारों तरफ भारी तबाही का मंजर साफ दिखा। रूस की सेना ने यूक्रेन के ठिकानों पर प्रहार किया तो उन्हें यूक्रेन की सेना से बड़े पलटवार के जरिए चुनौती मिली। लेकिन इस 9 महीने के युद्ध के बावजूद
रूस जंग में किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाया। उल्टा वो यूक्रेन के हमलों का वीडियो जारी कर खुद को हो रहे भारी नुकसान का दावा कर रहा है। जंग के मैदान से नया वीडियो सामने आया। ये वीडियो जापोरिजिया का बताया गया, जिसमें जबरदस्त गोलीबारी दिखी। गोलीबारी से एक इमारत में जोरदार धमाके की तस्वीरें भी सामने आई। रूस की सेना ने आरोप लगाया कि जापोरिजिया प्लांट पर यूक्रेन की तरफ से रविवार को 2 बार हमला किया गया। दावा किया गया कि यूक्रेन की तरफ से 12 गोले दागे गए, जिसमें 8 गोले 5वें यूनिट और बिल्डिंग पर गिरी। 3 गोले चौथे और 5वें यूनिट के बीच में गिरी, जबकि 1 गोला प्लांट की छत पर गिरा। दावा किया गया कि जापोरिजिया प्लांट की सप्लाई लाइन पर भी जोरदार गोलीबारी की गई, जिससे प्लांट और इसके आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ। जो वीडियो सामने आया उसमें पानी के टैंक के पास बड़ा धमाका दिखा। यानी रूस ने जिस जापोरिजिया प्लांट पर कब्जे का दावा किया, अब रूस उसी प्लांट पर यूक्रेन के हमले का आरोप लगा रहा है। Прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 19 ноября артиллерия Вооруженных сил Украины по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. जापोरिजिया प्लांट पर हमले का दावा सिर्फ रूस की तरफ से नहीं आया। इसे लेकर यूक्रेन की तरफ से रूस पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसमें कहा गया कि 19 और 20 नवंबर की रात जापोरिजिया प्लांट के पास बड़ा धमाका हुआ। कहा गया कि रूस की तरफ से 20 नवंबर को 12 ठिकानों पर भारी गोलीबारी हुई। यानी युद्ध में हमलों के साथ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है।